बिहारी कहकर अपमानित करना बिहार के बाहर किसी भी राज्य में आम घटना है। बिहारी मतलब एक गाली है। हम लोग जिस दौर में दिल्ली रहते थे तो जब सरदारन की दो महिला आपस में लड़ती थी ना, तो अगर गाली देना होता था तो कह देती थी कि तेरा बेटा बिहारी, तेरी बेटी बिहारी, मार हो जाता था इस पर, तलवारें खींच जाती थी। उस दिल्ली में अब मैं बिहार का हूं कहने पर गोली मार दिया जा रहा है, जबकि दिल्ली के एक बड़े हिस्से पर बिहार के लोगों का कब्जा हो चुका है। दिल्ली में बिहार अब 90 के दशक वाला बिहारी नहीं रह गया है। अब बिहार एक कंस्टिट्यूएंसी है, बिहार एक वोट है जो दिल्ली की राजनीति को प्रभावित करता है। बिहार लोअर ब्यूरोक्रेसी से लेकर IAS IPS तक भरे पड़े हैं दिल्ली गवर्नमेंट में। दिल्ली गवर्नमेंट के लोकल नगर पालिका से ले लीजिए, नगर निगम से ले लीजिए, और सेक्रेटरिएट तक बिहारी भरे पड़े हैं। इसलिए अब बिहारी दिल्ली में अपमान का बोध नहीं है। अब बिहारी से तो पहले तो हम लोग भाग भूख के ब्याह शादी करते थे, अब तो घटकैती करके ब्याह करता है दिल्ली वाला सब। घटकैती मतलब विधिवत शादी का सगुन लेकर आता है। ऐसी स्थिति में अगर दिल्ली पुलिस का हवलदार सिर्फ बिहारी होने की वजह से गोली मार दिया है, तो सम्राट चौधरी जी ये जो आर्थिक आप जो घोषणा किए हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं है। भाई आप अपने कोष से भी दे रहे हैं और श्रम संसाधन विभाग के कोष से भी दे रहे हैं कि उसके परिजनों को आप दे दीजिए। वो भी 3 दिनों के बाद पप्पू यादव टाइप नेता भोकाली दे रहा है, 10-20-50 हज़ार रुपया लेकर जाता है, दे दिया, फोटो खिंचा लिया, हो गया, उसका काम पूरा हो गया। उसका वही काम है, हम पहुंच गए तो हो गया, हमारी सियासत हो गई। उस पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से मिलकर जाकर बोलेगा नहीं, वहाँ के DCP कितना बिहारी है उससे मिलकर बोलना नहीं है। हाँ, मीडिया में खबर आ जाए, जहाँ उनका नेटवर्क है जो कुछ इस तरीके के खबरों को प्रमोट उनका करता रहता है, वहाँ तक खबर पहुँच गई, पप्पू यादव का काम खत्म है। पप्पू यादव जी संतुष्ट हो गए, मीडिया में खबरें चल गई है, हो गया। दिल्ली सांसद है भाई, दिल्ली कमिश्नर से मिलिए, कहिए कि अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तक नहीं आया है कि आखिर वो घटना कैसे घटित हुई है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इतना बिहारी कमजोर हो गया है दिल्ली में क्या? तो पप्पू यादव जी छुआछुई वाला खेल मत खेलिए। अब इस छुआछुई के खेल को अब बहुत अच्छी तरीके से लोग समझने लगे हैं। खैर सवाल वो नहीं, पप्पू यादव विपक्ष में है, वो अपना काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का बयान अपनी जगह है, वो विपक्ष में है, बयान देंगे ही स्वाभाविक तौर पर। और जीतन राम मांझी जैसे नेता इसी तरीके के बयान देने के वो आदी हैं, इसलिए उनको भी हम कटघरे में खड़े नहीं कर सकते। अभी नरेंद्र मोदी का चश्मा आंख पर लगा हुआ है, उतरा नहीं है ना, मोटी चमड़ी है ना, अभी सब कुछ उसी से चल रहा है। क्या करेंगे उनको दानिश जैसे लोगों को बगल में बिठाते हैं तो उनको क्या समझ में आएगा कि अपराध क्या होता है, अपराधी क्या होता है? कोई बिहारी को गोली मार देगा तो इनको क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क पड़ेगा भाई? क्योंकि अपराध और अपराधी का मतलब क्या है ये थोड़ी समझते हैं, नहीं समझते। 19 मुकदमों का आरोपी इनके बगल में बैठा रहता है और बड़ा बढ़िया से परिवार के विरोध के बावजूद भी, पार्टी के विरोध के बावजूद भी अपना एडवाइजर बना कर रखे हुए, कौन कौन चीज बनाए हुए भगवान। मेरा मित्र है, मुझसे ज़्यादा नहीं कहीं, कम से कम वो भी तो जाके दिल्ली पुलिस से मिले और कहे कि भाई काहे बिहारी कहने पर मार दिया। क्योंकि दिल्ली में अभी बहुत बढ़िया लॉबिंग करता है दानिश, सारा अधिकारी का लॉबिंग करता है, एकदम पूरा एकदम छापे हुए है भाई मेरा। खैर सवाल वो भी नहीं है, सवाल ये है कि सम्राट चौधरी जी आपने जो ये 3 दिनों के बाद जो आप नींद आपकी खुली है, तो वो आर्थिक मदद के लिए नहीं खुली है। आप बिहार पुलिस को अधिकारी के माध्यम से दिल्ली पुलिस तक संदेशा भिजवाइए। बिहार निवास आपका है, वहाँ आपके कमिश्नर हैं कि आखिर इसकी जांच होनी चाहिए, कैसे घटना घटी, कैसे उसको गोली मार दिया गया। और इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी लगातार बिहार के नेता आवाज़ खड़े कर रहे हैं, फिर भी दिल्ली पुलिस इस पर एक आधिकारिक बयान देने को तैयार नहीं है। गिरफ्तारी और
बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए। तो कम से कम एक पुलिस की टीम तो भेजिए, उनके परिजनों से मिले, उनसे बात करे, उनको कहे। वैसे हमारे विजय चौधरी जी कह दिए कि हमको पते नहीं है, स्वाभाविक तौर पर उनको पता काहे रहेगा, और पता रखने की जरूरत भी नहीं है। परिस्थिति के डिप्टी सीएम बन गए, नीतीश बाबू अभी दूसरे दुनिया में है, उसका लाभ उठा रहे हैं। जदयू इस पर स्टैंड लेने की स्थिति में है भी, तो विजय चौधरी जैसे लोगों के हाथ में कमान है, कौन बोलेगा? कोनो वोट से अब इनको जीत कर आने की जरूरत थोड़ी है, और आज तक तो कभी अपने वोट से तो जीते नहीं, हमेशा नीतीश के वोट से चुनाव जीतते रहे हैं। नीतीश की भुजा पार्टी में शामिल रहे, इनकी योग्यता यही है, और इसी योग्यता के आधार पर जो है सो आज वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन इन तमाम स्थिति के बावजूद भी अगर उसके साथ इस तरीके की घटना घटी है तो जांच तो होनी चाहिए सम्राट चौधरी की। पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं इस आर्थिक सहयोग देने से। वैसे आज भी मीडिया वाले ने घेरा है, तो संजय सरावगी ने भी अपनी बात कही है, श्रवण कुमार ने भी अपनी बात कही है, लेकिन उन तमाम बातों के बीच जो सबसे बड़ी बात है कि पांडव की हत्या हुई है या फिर किसी उदंडता का वो शिकार हुआ है। हम बिहारी उदंड भी कम नहीं होते हैं, हम बिहारी गुंडई करने से भी बाज नहीं आते हैं। इसलिए गुंडई की वजह से पांडव मारा गया है, पुलिस आत्मरक्षार्थ गोली चलाई है, या फिर बिहारी कहने की वजह से उसकी हत्या हुई है। एक की हत्या हुई है, दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। जांच होनी चाहिए सम्राट चौधरी जी, इतनी ताकत तो आपको दिखाना पड़ेगा। बिहार का मुख्यमंत्री आप बीजेपी के हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आप बिहारी मुख्यमंत्री हैं, ये आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि अब अक्सर आपको इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में बीजेपी की सरकार है और उस सरकार के मुखिया बिहार में आप हैं। तो आप ऊपर मत देखिए, अगल बगल के राज्यों में किसकी सरकार है ये मत देखिए, आप ये देखिए कि हम बिहारी हैं और बिहार के एक लड़के की हत्या हुई है और उस हत्या का सच क्या है, ये आना चाहिए सामने। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं हमारे नेता का। लेकिन दिल्ली में जो घटना घटी उस पर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि देखिए, भटका रहे हैं, तेजस्वी भटका रहे हैं मामले को। बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस की भी रिपोर्ट आई है। इसको बिहार वर्सेस पूरा भारत करना किसी हालत में भी उचित नहीं है। एक घटना घटी और दिल्ली पुलिस की भी रिपोर्ट आई है। तेजस्वी यादव की सरकार थी ना इनके पार्टी की, बिहारियत शब्द गाली के समान होता था। लाखों लोग बिहार से पलायन किए, अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण था, लेकिन इस मामले को भटकाना इस कहीं से भी उचित नहीं। लेकिन जीतन राम मांझी का शर्मनाक बयान आया सर, वो कहते हैं मरता है तो मरने दो। लेकिन जीतन राम मांझी ने दिल्ली की घटना पे बड़ा ही जो शर्मनाक बयान दिया। दिल्ली की भी घटना बहुत दुखद है और बहुत चिंतनीय है, और बिहारियों को जिस तरह से किसी भी राज्य में टारगेट किया जा रहा है, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहाँ की सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए।